मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल बरका बैंक अकाउंट में इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है फॉर PWD। PWD का मतलब होता है पब्लिक वर्क डेवलपमेंट। इसके लिए आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें, एक इसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12 तालीम हासिल की हुई है, और दूसरा इसके लिए फ़्रेश यानी कि जिन्होंने उनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस हो, फ्रेश भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल पोजीशन 35 है। क्लोजिंग डेट 31 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अप्लाई करने के लिए आपके पास IT की डिग्री अपने 12वीं जमात में 12 याद की हो तो वहाँ तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम ये लिखें, ये आगे इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर PWD। आपने आना है, ये देखिए, ये हमने पहले ही देख लिया। अब आपने आना है और इस अप्लाई हेयर पे क्लिक करें। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे अपना CNIC नंबर, और यहाँ पे वो ईमेल वो देनी है जो इस वक्त एक्टिव हो, अदरवाइज़ आपका अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद ये फ़ोन नंबर, यहाँ से आए पहले कोड सेलेक्ट करें। ये रजिस्टर पे क्लिक करें। अब देखिए, जैसे ही उसको क्लिक किया, वी हैव सेंट यू द ईमेल, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर पासवर्ड। अब यहाँ पर हमने ईमेल तो दी थी लेकिन हमने कोई पासवर्ड नहीं सिलेक्ट किया था। अब क्या हुआ है कि आपको जो ईमेल आपने दी है उस पर आपको पासवर्ड आया, जाकर अपनी ईमेल चेक करें और वो पासवर्ड यहाँ पर लिखें। ये मैंने Gmail से वो पासवर्ड ले लिया और यहाँ पे मैं वो फिट करने लग रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखें, और फिर उसके अलावा यहाँ पर वो पासवर्ड पेस्ट कर दें। उसके बाद साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आप ये आ जाए नीचे, पहले यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड लिखें। ओल्ड पासवर्ड जो आपको Gmail की तरफ से आया था उसको यहाँ पर आकर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ से खुद से न्यू पासवर्ड जनरेट करें और फिर उसके बाद सेव चेंज पे कर दें। ये नीचे आ गया सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद आपने आना है इस साइट में, ये सेव कर लें। उसके बाद आना है आपने इस साइट में, ये देखिए इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर PWD, इस पे अप्लाई पे क्लिक करें। उसके बाद अप्लाई हेयर यहाँ पे क्लिक करें। कितने पार्ट है, 9 पार्ट है। उसके लिए आपके अपने सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर रिसेंट कंपनसेशन डिटेल, लैंग्वेज, हेल्थ एंड वेलनेस, रिज्यूमे, अदर इंफॉर्मेशन और प्रीव्यू। आपने ये सबसे पहले आना है, अपने चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगानी है, तो मैं अपनी ये तस्वीर लगा लेती हूँ यहाँ पर। ये हो गए। फिर उसके बाद करना, पहले नाम आ गया, फादर नेम, वल्दियत, अब ये हो गया। उसके बाद ये Gmail, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। उसके बाद CNIC नंबर, ये भी पहले से बना हुआ था। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो। उसके बाद रिलीजन, आपका मज़हब कौन सा है वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसके बाद नीचे आ जाओ फ़ोन नंबर,
ये भी हो गया। सिलेक्ट सिटी, किस शहर के हो आप, जिसके हो तो उसको सिलेक्ट कर दो। उसके बाद सिटी अप्लाइंग फॉर, कि कहाँ पर आप ये इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो मैं नज़दीक अपने एरिया के नज़दीक देखूँगी, तो वो मेरा सरगोदा, मैं सरगोदा देख लूँगी। पोस्टल कोड, आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, आपका जो शहर होगा उसका आपने लिखना है। मैं लिखती हूँ पोस्टल कोड, हाँ सरगोदा, ये पोस्टल कोड ऑफ सरगोदा, ये सरगोदा, ये आ गया 40, ये आ गया। मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूँगी 40। इस तरह आप पोस्टल कोड भी मालूम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, कवर लेटर उन्होंने खुद ही लिख दिया है। आई एम ऑफरिंग माई सर्विस फॉर दिस जॉब इन द कंपनी, थैंक यू। आपका ये पहले नेम और ये डियर रिगार्ड्स, एंड पर आपका नाम आ जाएगा जो अपने ऊपर लिखा होगा। ये यहाँ पर एड्रेस सेव हो रहा है, मेरा खुद ही सेव होने लग रहा है। मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए सेम लिख कर आ गया। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, किसान है जिसको हम आपके लिए इमरजेंसी के लिए कॉल करें, तो उसका नाम और यहाँ पे उसका नंबर, बेशक आप अपना भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके लिए इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ऐसा करें, पहले 10th की डिग्री, फिर उसके बाद FSC की डिग्री। ये मैंने 2 मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले 12वीं वालों के लिए बताया। अगर कोई किसी ने बैचलर किया हुआ है तो वो इसके लिए मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट की डिग्री और फिर बैचलर की डिग्री। अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है तो मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट की, बैचलर की और फिर मास्टर की डिग्री। इस तरह आपने अप्लाई करना है। पहले सिलेक्ट डिग्री, मैं 2 के लिए अप्लाई करूँगी, एक मैट्रिकुलेशन के लिए और एक मैट्रिक वालों के लिए। अमल सारे का सारा सेम होगा, आपने सारे जितने भी करना है आप अपनी डिग्री के हिसाब से देख लीजिएगा। ये मैट्रिक, टाइप योर सर्टिफिकेट टाइटल, मैट्रिक ही बनेगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और O लेवल है, तो मैं हमारा यहाँ पे मैट्रिक। उसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन, अगर देखिए हमारे मैंने नोटिस किया हमारे इसमें हमारा नाम नहीं आता, हमारे स्कूल में छोटे एरिया पे बन जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे लास्ट पे आ जाएं। सबसे लास्ट पे आने के बाद अदर लिखा होगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे एक ये अदर है, इस पर क्लिक कर दे। अब ये नीचे खुद ही उन्होंने एक बॉक्स दे दिया कि आप अपने यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ गविट गर्ल्स हाई स्कूल, गविट GIRLS गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा, इसके अंदर अगर आपका इस लिस्ट में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप ऐसे कर सकते हो। स्पेशल मेजर सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं हम, ये कंप्यूटर साइंस होगी। 10th हमने कंप्यूटर साइंस के साथ की हुई है। उसके बाद सिलेक्टिंग ईयर्स ऑफ स्टार्ट, कि कब आपने ये स्टार्ट किया था, तो 2014। कंप्लीशन ईयर 2016। रिज़ल्ट टाइप ग्रेडिंग है, कौन सा ग्रेड है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो ये मैंने बी कर दिया। इसके बाद सेव एंड मोर। उसके बाद देखिए एक डिग्री मैंने अपलोड कर दी। अब उसके बाद मैं इसी तरीके से दूसरी कर दूँगी, इंटरमीडिएट, फिर वही डिग्री, मैट्रिक, ICS मेडिकल के, तो इसकी जगह ICS आ जाएगा ये। फिर उसके बाद नहीं है इसके अंदर, तो मैं फिर वही अदर सेलेक्ट कर दूँगी यहाँ पर। उसके बाद ये फिर नीचे वही नाम आ गया, ये गविट गर्ल्स स्कूल नहीं, कॉलेज हो जाएगा अभी, ये कॉलेज आ गया। उसके बाद GDC मेजर सब्जेक्ट क्या क्या थे, मैथ, कंप्यूटर, और स्टैटिक्स। ये आ गया। उसके बाद फिर सिलेक्टिंग ईयर, तो ये 2017 और कंप्लीशन ईयर 2019।
ये 2019 आ गया। उसके बाद सिलेक्टिंग रिज़ल्ट टाइप, तो किस तरह का था, CGPA हुआ या ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग तो इसमें भी कितना था, भी था। सेव एंड मोर, ये मैंने कर दिया। अब देखें ये 2 डिग्रियाँ ऐड हो गई हैं। पहले मैंने मैट्रिक का किया था तो ऐसे फर्दर आएगा, पहले मैट्रिकुलेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर और फिर मास्टर। पहले आपने छोटी डिग्री ऐड करनी है, फिर बड़ी, फिर उससे ज़्यादा। अब ये मैंने 2 ऐड किए हैं, ये 2 आ गई हैं। आपने अगर चार ऐड करनी हुई या 3 ऐड करनी हुई तो आप दोनों वो कर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करें। उसके बाद एक्सपीरियंस, हैव यू वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो आप यस करके उसके लिए फर्दर ये देंगे कि आपने क्या क्या काम किया हुआ, कैसे किया हुआ है। अदरवाइज़ आप इसको क्या कर देंगे, अगर नहीं है तो ये फ्रेश है, तो ये नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रीसेंट कंपनसेशन डिटेल, आप करंट पोजीशन क्या है आपकी, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इस पर कर दें, क्योंकि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे और ये फॉर्म अब हम इसके अलावा 2 ऑप्शन है, इसके अलावा फिल भी नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस। पोजीशन टाइटल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पर उसका नाम लिख दें, अगर नहीं करें तो N ये स्लैश और A डाल दें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें। ग्रेड कितना आपका, CGPA कितना है, आपके नंबर कितने हैं, तो वहाँ पर मैं ये वहाँ पर भी लिख देती हूँ। उसके बाद करंट सैलरी कितनी है, तो नहीं काम करे तो 00 एक्सेप्टेड सैलरी मैं यहाँ पे 20,000 लिख देती हूँ। उसके बाद अवेलेबल लोन, क्या आप लोन लेना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिख दें, नो, कि हम नहीं चाहते। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद ज़ुबान आपको कौन कौन सी आती हैं वो लिख दें। इसमें आपके को मस्त 2 ज़ुबानें ऐड करनी है आपने, एक इंग्लिश और एक उर्दू। बेशक आपको नहीं भी आती है ना, फिर भी आपने ऐड ज़रूर करनी है। आप कह दें कि जो उर्दू है वो आपको एडवांस लेवल की आती है और इंग्लिश आपको थोड़ी थोड़ी आती है। ऐड मोर पे क्लिक करें, एक उर्दू ऐड कर दिया, अब आप इंग्लिश ऐड करें। ये इंग्लिश पे ऐड कर दें। अब रीड इंग्लिश पढ़ लेते हो, बिगनर या इंटरमीडिएट, सारों के लिए इंटरमीडिएट। स्पीक थोड़ा सा भाई बोल भी लेते हैं, राइट में भी इंटरमीडिएट, यानी कि दरमियाने बंदे हैं हम। सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद है जी सिलेक्ट योर एनी स्पेशल एबिलिटी, क्या आपको कोई बीमारी माजूरी है, तो अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दें। अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, इस पर नो पे सिलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, अगर आपको कोई होती है तो आपने उसकी सारी की सारी यस पे क्लिक करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ अटैच योर रिज्यूमे, अपनी CV अपलोड करें। यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करें। ये CV मैंने अपनी अपलोड कर दी है और ये आपकी कम से कम होनी चाहिए। ये लिख कर यहाँ पे लिख के आ गया अपलोडेड। अगर आपसे गलती हो गई तो इसको क्रॉस करें, दोबारा फिर अपलोड कर लें जो आपसे गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो गए हैं तो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आर यू विलिंग टू वर्क एनीवे, क्या आप पाकिस्तान में कहीं भी काम करने के लिए तैयार हैं, अगर तैयार हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, तो मैं यस कह देती हूँ। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेंस, अगर आप क्या ट्रैवल करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या आप चाहते हैं कि ये आपको काम के सिलसिले में इस कंट्री से बाहर भी भेजें, तो उसके लिए मैं कह देती हूँ हाँ मैं तो चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए यस कह देती हूँ। आर यू, क्या आपने पहले कभी बराक अकाउंट में अप्लाई किया हुआ है, अगर किया हुआ है, यस, नहीं किया हुआ तो ये नो पे सिलेक्ट। एवर बीन आस्क्ड टू लीव फ्रॉम योर जॉब, क्या आपने कभी अपनी जॉब से छोड़ी है, तो ये सिलेक्ट करें नो। जॉब ही नहीं की, छोड़ेंगे क्या। अगर आपने यस करना है तो आपने उसकी सारी की सारी यहाँ पर डिटेल देनी है कि हमने इसकी जॉब क्यों छोड़ी थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाती है इसलिए हम पुरानी छोड़ देते हैं। हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग विद AI, अगर क्या आपका कोई रिश्तेदार बैंक में इसमें काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो यस, अगर नहीं कर रहा तो नो। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है और आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। अब वो कह रहे हैं आप अपनी ऐसा करें, एक बार अपनी CV को देख लें, आपकी जो प्रोफाइल तैयार हो गई है
ये उसके बाद अगर आपको कोई चेंजिंग करनी हो तो ये पेंसिल वगैरह बनी हुई है, इस पर आकर आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरा, पहले आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर लें। ये PDF डाउनलोड हो गया, उसके बाद नीचे आएँ और ये सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करें। अब देखें योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ऐसे ही एप्लीकेशन सेंड होगी, इस तरह का आपको एक मैसेज बनकर आ जाएगा। उसके बाद ये क्लिक करें, होम पर आ जाए वापस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को दब के सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।